नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। रुपेश हत्याकांड में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली। सीएम के निर्देश के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पूर्व मंत्री संजय झा ने कहा, रुपेश हत्याकांड में मुख्यमंत्री ने खुद लिया है संज्ञान, जल्द पकड़ा जाएगा आरोपी। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा, रुपेश सिंह के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील मोदी ने छपरा में रुपेश सिंह के परिजनों से की मुलाकात, परिजनों को बंधाया ढांढस। रुपेश हत्याकांड पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा, नीतीश राज में अपराधियों पर होती है कार्रवाई। रुपेश सिंह राजनीति में चाहते थे आना, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान। कहा, जल्द होगी हत्यारों की गिरफ्तारी। शिवहर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। ओरमांझी में सिरकटी लाश मिलने के मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी बिलाल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी बेलाल को लेकर घटनास्थल पर गई पुलिस। क्राइम सीन का हुआ रिक्रिएशन, सबूत भी जुटाए गए। आरोपी बेलाल ने हत्या की बात स्वीकारी। कहा, पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाने पर की हत्या। हथियार के साथ गिरफ्तार करने से आक्रोशित था बेलाल। पहली पत्नी के साथ मिलकर की सोफिया परवीन की हत्या। ओरमांझी के सिकिदरी इलाके से लोगों के सहयोग से बेलाल को किया गया गिरफ्तार। ऑटो में बैठकर फरार होने की फिराक में था आरोपी। मेडिकल छात्रा पूजा भारती की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। 12 जनवरी को पतरातू डैम में मिला था शव। बीजेपी नेता सूरज मंडल ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन की चेतावनी। पूजा भारती को इंसाफ दिलाने के लिए गोड्डा में कैंडल मार्च। हत्यारों को फांसी देने की मांग। गोपालगंज शराब कांड में 5 पुलिस पदाधिकारियों की बर्खास्तगी पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दोबारा बहाल करने के साथ ही पूरा वेतन जारी करने का आदेश। भोजपुर में दिन दहाड़े बीएड के छात्र की गोली मारकर हत्या। पुराने विवाद में हत्या की आशंका। जमुई के बरहट जंगल से हाजपुर नक्सली प्रकाश राणा गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक बरामद। समस्तीपुर के मुसहरी में ट्रक और बोलेरो में टक्कर, 1 की मौत 3 घायल। बेतिया के चनपटिया में महादलित लड़की की पिटाई। मामूली विवाद में पड़ोसी पर पिटाई का आरोप। पटना के खुसरोपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 4 साल के बच्चे और 1 महिला की मौत। औरंगाबाद में सिंचाई के लिए लगे बिजली के मोटर की चोरी। आरा में बकरी चराने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी, 2 लोग जख्मी। मुंगेर में पिकअप वैन में भारी मात्रा में शराब बरामद। गद्दों के बीच छिपाकर लाई जा रही थी शराब। खगड़िया के बौका बहियार से 70 किलो गांजा के साथ तस्कर इंद्रजीत शाह गिरफ्तार। औरंगाबाद के देव थाना इलाके से खेत में मोटर पंप चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और कार की टक्कर में कार सवार 2 लोग घायल। औरंगाबाद में तालाब में डूबकर 1 मासूम की मौत। नवादा के वारसलीगंज में किशोरी को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा, लड़की की मौत। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर्स को किया आग के हवाले। भोजपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम और आगजनी। शेखपुरा के चिवाड़ा में सड़क दुर्घटना में शिक्षक गौतम पासवान की मौत से मातम। पटना सिटी के आलमगंज में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक। 27 दिसंबर को औरंगाबाद में परीक्षा केंद्र पर हंगामा मामले में मुफस्सिल थाने में 10 परीक्षार्थियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। जमुई के महिसौरी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से बड़ी संख्या में मवेशी बरामद। नालंदा में जन्मदिन पर शराबबाजी का वीडियो वायरल, 3 युवक गिरफ्तार। छपरा के माझी में पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद की शराब। मुंगेर में गड्ढे के पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में कुएं में शव मिलने से सनसनी।
दानापुर के नौबतपुर रमन इलेक्ट्रॉनिक में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीर। दरभंगा के बहादुरपुर में फायरिंग और रोड़ेबाजी के आरोपी अनिल सिंह गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में थी तलाश। बेगूसराय में नियोजित शिक्षकों पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बयान का विरोध, नियोजित शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेतिया में व्यवसाय से रंगदारी मांगने के मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में सड़क हादसे में 1 युवक की मौत। शेखपुरा के बरबीघा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1 पॉश मशीन और 46,000 कैश के साथ कई सामान बरामद। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर करते थे ठगी, बैंक अधिकारी बनकर करते थे फोन। हजारीबाग के चौपारण में ज्वेलरी शॉप में चोरी, शटर काटकर 2 लाख रुपए की चांदी के जेवरात की चोरी। गुमला के घाघरा थाना इलाके में अर्जुन महले की हत्या मामले का खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गुमला के घाघरा में सड़क किनारे खड़ी बच्ची को ट्रक ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत। हजारीबाग के सदर थाना इलाके में फेंके मिले 2 दर्जन से ज्यादा वोटर आईडी, जलाने की हुई थी कोशिश। प्रशासन की रोक के बावजूद जमशेदपुर में खुलेआम मुर्गे की लड़ाई, जुआ का भी चलता है खेल। कटिहार में गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा, गिरफ्तार शेरगुल ने गुवाहाटी के पते पर ले रखी थी LIC पॉलिसी। किशनगंज के दिघल बैंक में नेपाली शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। खगड़िया में मोबाइल दुकानदार दिल्ली से कुरियर से मंगाता था शराब, छापेमारी में 6 कार्टन शराब जब्त। पटना के बिक्रम में 90 लाख की शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एक लड़की ने छत से लगाई छलांग। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने दवा दुकान पर की फायरिंग। पूर्णिया के बायसी पुलिस ने 3 डकैतों को किया गिरफ्तार। सिवान के मनी ट्रांसफर के संचालक से 1,75,000 की लूट। पलामू के मेदिनी नगर में अपराधियों ने अजय चंद्रवंशी नामक व्यक्ति को गोली मारकर किया घायल। गोड्डा में बर्तन दुकान से लूट मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण के जगदीशपुर में बंदर के डर से 2 बच्चे भागने के दौरान कुएं में गिरे, 1 की मौत। चतरा में TSPC का 15 लाख का इनामी नक्सली मुनीश्वर उर्फ मुकेश गंजू ने किया सरेंडर। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग लड़की से दरिंदगी मामले में सभी 3 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से सोना लूट मामले में 410 ग्राम सोने के साथ लाल बाबू राय गिरफ्तार। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 10 रोहिंग्या गिरफ्तार। सहरसा में गंदा पानी फेंकने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बेगूसराय में छात्र राजद के नेताओं ने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का किया विरोध। सासाराम में मौलवी और फोकानिया की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे 6 मुन्ना भाई गिरफ्तार। दानापुर खगौल में छिनतई करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। सिवान में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। खूंटी में 1 सप्ताह के भीतर करीब 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लगी अफीम की फसल को किया गया नष्ट। रांची के चानो थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात, ओपा गांव घर को किया क्षतिग्रस्त। सरायकेला में ओवरलोडेड 11 हाईवा जब्त। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा इलाके में कुएं से नवजात बच्चे का शव बरामद। सरायकेला के ईचागढ़ में पेड़ से टकराने से बाइक में लगी आग, बाइक सवार की मौत। सरायकेला के कांड्रा में दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवती के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली। धनबाद में केंदुआ डीह इलाके के BNR साइडिंग से रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार। गुमला में बरामद नशीली दवाओं की खेप की ड्रग इंस्पेक्टर खुद कर रहे हैं जांच। धनबाद में इलाज के दौरान अस्पताल से हथकड़ी के साथ फरार आरोपी अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद बयानबाजी तेज, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने दी महागठबंधन की सरकार बनाने की चुनौती। मांझी पर कांग्रेस का हमला, कहा महागठबंधन के बजाय अपनी चिंता करें हम। जीतन राम मांझी पर मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना, कहा खरीद फरोख्त नहीं करता RJD।
राजगीर के वेणु वन बिहार पार्क का सीएम करेंगे उद्घाटन, तैयारियां तेज। अब बिहार के सभी जिलों में चलेगी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें, राज्य के तमाम पर्यटन स्थलों के लिए भी बस सेवा। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कोरोना काल में हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल, प्रखंड स्तरीय डोर स्टेप डिलीवरी के टेंडर में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, विधानसभा की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दाखिल किया शपथ पत्र। मकर संक्रांति पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर दही चूड़ा का भोज का आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह के आवास पर चूड़ा दही भोज, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े चेहरे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर दही चूड़ा का भोज, कई नेता हुए शामिल। गोपालगंज में बसपा नेता साधु यादव के आवास में मकर संक्रांति मिलन कार्यक्रम। मकर संक्रांति पर गंगा घाटों पर लोगों ने स्नान करके पूजा अर्चना। मकर संक्रांति पर खगड़िया के मानसी स्थित खुटिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मुंगेर में मकर संक्रांति पर गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। छपरा में मांझी के रामघाट पर गंगा स्नान के बाद लोगों ने किया दान पुण्य। खगड़िया मंडल कारा के कैदियों ने चखा दही चूड़ा का स्वाद। बांका विधायक रामनारायण मंडल ने दिया दही चूड़ा का भोज। सीवान में मकर संक्रांति पर संतोषी माता मंदिर में गरीबों के बीच चूड़ा शक्कर का वितरण। मकर संक्रांति पर गुलजार हुआ पटना का गंगा नदी घाट। बेगूसराय में हजारों लोगों ने किया गंगा स्नान। भोजपुर के गंगा घाटों पर लोगों ने लगाई गंगा नदी में आस्था की डुबकी। बगहा के वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गया में कुष्ठ मरीजों के बीच कंबल और तिलकुट चूड़ा का वितरण। सासाराम में मकर संक्रांति पर मौसमी सब्जी की प्रदर्शनी। औरंगाबाद में मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव। पटना सिटी के बेलवर में दही चूड़ा भोज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। हाजीपुर में महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के आवास पर चूड़ा भोज का आयोजन। वैशाली के भगवानपुर में दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में आरजेडी कार्यकर्ता केदार प्रसाद ने दिया दही चूड़ा भोज। खगड़िया में जन अधिकार पार्टी नेता मनोहर यादव के आवास पर चूड़ा दही का भोज। कैमूर के रामपुर में मकर संक्रांति पर रंगारंग कार्यक्रम, भोजपुरी और हिंदी गानों पर लोगों ने लगाए ठुमके। भभुआ के अखलासपुर में मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन। दुमका के कांग्रेस भवन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने बाबा को लगाया भोग। मकर संक्रांति के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में जलार्पण के लिए जुटी भक्तों की भीड़। साहिबगंज में गंगा घाट पर लोगों ने किया गंगा स्नान। मकर संक्रांति के मौके पर बक्सर में गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने तालाब में स्नान कर ताड़ के पत्ते जलाकर मनाई खुशियां। मकर संक्रांति पर रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति पर पाकुड़ का गर्म झरने का कुंड बना आस्था का केंद्र, यहां नहाने से चर्म रोग दूर होने की मान्यता। गर्म कुंड में आस्था के नाम पर हावी दिखा अंधविश्वास, अंगारों पर चली महिला। जमशेदपुर में मकर संक्रांति पर दो मुहानी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी घाट पर नदियों की पूजा स्वच्छ रखने का संकल्प। जमशेदपुर में टूसू पर्व पर मेले का आयोजन। बेतिया के सत्यनारायण मंदिर परिसर में खिचड़ी भंडारे का आयोजन। वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ वर्कर्स में उत्साह, पटना के 16 सेंटरों पर होगा वैक्सीनेशन। औरंगाबाद में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार, सदर अस्पताल समेत 6 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। कड़ी सुरक्षा के बीच सुपौल पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। जहानाबाद सदर अस्पताल में बने जीएनएम स्कूल में बने सेंटर में रखी गई कोरोना वैक्सीन, 5000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। मुंगेर पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 6126 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। मुंगेर में 16 जनवरी को 6 स्थानों पर लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। किशनगंज में पहले चरण में 8600 हेल्थ वर्कर्स और सरकारी कर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन। पूर्णिया के क्षेत्रीय प्रतिरक्षण कार्यालय से कोरोना वैक्सीन के डिस्पैच का काम शुरू।
बक्सर के सिविल सर्जन कार्यालय में रखी गई है वैक्सीन। 15 जनवरी को केंद्रों में भेजे जाएंगे। शेखपुरा के सदर अस्पताल में रखी गई है वैक्सीन। 3000 लोगों को दिया जाएगा टीका। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचे सहरसा। 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी से नवादा में 9 जगहों पर होगा वैक्सीनेशन। सरायकेला के चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल में रखी गई है वैक्सीन। पटना में 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची औरंगाबाद। समस्तीपुर में पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए 23,500 से अधिक वैक्सीन आवंटित। दरभंगा रीजनल सेंटर पहुंचा कोरोना का वैक्सीन। सिवान में 16 जनवरी से कोरोना के टीके को लेकर डीएम ने किया 10 अस्पतालों का निरीक्षण। देवघर पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। संथाल परगना के सभी जिलों में होगी आपूर्ति। वैक्सीनेशन को लेकर बोकारो में सभी तैयारी पूरी। 3 सेंटर में लगाए जाएंगे टीके। धोनी के फार्म हाउस में तरबूज की खेती। माही ने किया तरबूज के बीज का जर्मिनेशन। झारखंड में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा। विभागीय जांच में 2,60,000 कार्ड निकला फर्जी। झारखंड में ओडीएफ के दावे की खुली पोल। शौचालय निर्माण के नाम पर अनियमितता। राम मंदिर निर्माण के लिए मधेपुरा के मुरलीगंज बाजार में वीएचपी और बजरंग दल द्वारा धन संग्रह को लेकर निकाली गई रैली। हाजीपुर सदर अस्पताल में सामाजिक संस्था ने मरीजों के बीच बांटे कंबल। सीतामढ़ी के बतना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन। शेखपुरा के कटरा और चांदनी चौक समेत कई इलाकों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। शेखपुरा में प्रशासन के आदेश के बाद भी अरियरी के एक राय में बने तालाब से नहीं हटाया गया अतिक्रमण। रोहतास जिला ट्रक ऑपरेटर संघ ने 15 जनवरी की मध्यरात्रि से ट्रकों का परिचालन रोकने की दी चेतावनी। सरकार के फैसले का किया विरोध। सहरसा में प्रधानमंत्री आवास और जीविका संघ सहायता समूह का कार्यशाला। बाड़मेर में राजेंद्र सेतु पर व्यावसायिक वाहनों की पाबंदी खत्म करने की मांग को लेकर धरना। पाकुड़ में 17 जनवरी से चलने वाला पल्स पोलियो अभियान रद्द। जमुई में 22 लाख की लागत से खरीदी गई मोबाइल ऑपरेशन थिएटर वैन बनी कबाड़। 18, 19 और 20 जनवरी को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। प्रभात फेरी निकाली गई। पटना में खुले मेन होल। लोगों के लिए बने मुसीबत। मुजफ्फरपुर में खेत में मिले मरे कौवे और कबूतर। बिहार में नाबार्ड की सफलता के 38 साल। पटना में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन। दरभंगा में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन। बिहार में पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में लगातार गिरावट। बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने गरीब लोगों के बीच बांटे कंबल। रांची के कांके में 4 साल बाद भी नहीं बना अर्बन हार्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर। पाकुड़ में अमरापाड़ा प्रखंड के दर्जनों गांवों का सांसद विजय हांसदा ने किया दौरा। सुनी लोगों की समस्या। पाकुड़ में पाकुड़िया के सिद्धपुर गरम झरना कुंड में सिद्धपुर गांव के लोगों ने श्रमदान कर की साफ सफाई। कैमूर के भभुआ रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से 150 लोगों के बीच बांटे गए कंबल। बांका के रजौन में इंडियन बैंक की शाखा की ओर से ऋण वितरण। मुंगेर के सिविल सर्जन ने परिवार नियोजन पर आयोजित कार्यशाला में लोगों को किया जागरूक। सीवान में जरूरतमंदों और असहाय लोगों के बीच कंबल और वस्त्र का वितरण। गुमला में मांगों को लेकर रसोईया और संयोजिका संघ ने निकाला जुलूस। सरायकेला के चांडिल ब्लॉक में ग्रामीणों ने किया पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन। जामताड़ा के कर्माचांड में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने सोहराय पर्व पर किया डांस। सिमडेगा में भैरव पहाड़ी देवस्थल में इस बार नहीं लगेगा मेला। सिर्फ 24 घंटे के हरि कीर्तन पर फैसला। पर्यटकों को लुभा रहा है चतरा का खेवा जलप्रपात। खेवा देवी मंदिर को विकसित करने की मांग। जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से विशाल बाइक रैली के साथ कार और सेवक सम्मान समारोह आयोजित। कोडरमा में झुमरी तिलैया के सीएच स्कूल ग्राउंड में रमेश प्रसाद यादव मेमोरियल इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। मल्लिकाए अवध में से वर्ल्ड 2020 का खिताब जीतकर रांची पहुंची। परी पासवान का जोरदार स्वागत। लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में निर्माण के 10 साल बाद भी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन नहीं।
जानाबार के बीबीएम कॉलेज में शिक्षा के महत्व पर परिचर्चा। नवादा में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 12 लोगों को दिया गया ऑटो और ई रिक्शा। नवादा के रजौली में डीएम ने समेकित जांच चौकी का किया निरीक्षण। पूर्णिया में 15 दिनों की ट्रेनिंग लेने वाले खाद्य दुकानदारों को डीएम ने दिया प्रमाण पत्र। समस्तीपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने पार्टी ऑफिस से निकाली संदेश यात्रा। पटना सिटी में 18 से 20 जनवरी तक 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर डीआरएम ने किया पटना साहिब स्टेशन का निरीक्षण। लोहरदगा में सेन्हा ब्लॉक के जोगना पुल की स्थिति जर्जर। बोकारो सदर अस्पताल में उद्घाटन के 15 दिन बाद भी बंद पड़ा है आईसीयू और सीसीयू। बाढ़ में घाटे का कारोबार कर रहे खाद्य दुकानदारों ने विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानों को सौंपा ज्ञापन। कटिहार में लगा खुले आसमान के नीचे 2 दिवसीय मलेरिया प्रशिक्षण शिविर। जमुई में बरहट प्रखंड के कटौना गांव में स्वास्थ्य केंद्र में लटका है ताला। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ के साथ साथ कटाव और पुनर्वास बड़ी समस्या। औरंगाबाद में पंचायत और वार्ड सचिवों ने किया मांगों के समर्थन में आंदोलन की रणनीति पर मंथन। बेटिया के लौरिया प्रखंड में बांगड़ कुंवर कन्या स्कूल का एसडीएम में किया औचक निरीक्षण। सीतामढ़ी में डेटा एंट्री ऑपरेटरों को काम से हटाने के मामले में जांच कमेटी गठित। गोरखपुर से पाटलिपुत्र स्टेशन को जोड़ने के लिए 1 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू। जमुई के गिद्धौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोपालगंज में सिंचाई के लिए लगाया गया नलकूप कई सालों से बंद। बाढ़ में विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने उमानाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कराने की कही बात। शेखपुरा में सामस विष्णुधाम में युवा महोत्सव कार्यक्रम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।